भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 2 दर्जन से अधिक घायल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया मिशन नगरोदय का शुभारंभ। वर्चुअल कार्यक्रम में मिली जनता को सौगातें। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश जाटव का हुआ नगर आगमन। भाजपा कार्यालय में ली बैठक। और जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नई रौनक। नवनियुक्त अध्यक्ष विश्वनाथ ओट्टे का हुआ हार्दिक स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट से इंदौर के लिए निकली वर्मा ट्रेवल्स की बस मैनी खापा के पास हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार बस के पलटने से 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायलों को नागपुर रेफर करना पड़ा। इस सड़क दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर है। इधर आपका नाम कहाँ रहते हैं? बस लावा गोकुल के पास से जा रही थी, मैनी खापा के पास वो नदी का ब्रिज के पास वहाँ से पलट गई बस। और समथिंग वहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे पलट गई थी बस। काफ़ी लोग अंदर फंस गए थे वहाँ पे और कांच तोड़ करके वहाँ से निकाले। फिर क्या समझ में आता कैसे पलटी, क्या कारण? बहुत फास्ट चला रहे थे बस, बहुत ज़्यादा। आपका शुभम पटेल। बैठे तो ये हादसा कितने बजे हुआ? 7:30 बजे हम कटंगी से बैठे थे सर, तो ये हादसा 11:45 लगभग अंदाज उस समय हुआ है। मैनी खापा के पास नदी के पुल से स्पीड में रफ्तार में चला रहा था गाड़ी वो, और उस समय 20 फीट गहराई में गिरी। उस समय अब जैसे अंदर में थे, पूरी लाइटिंग बंद हो गई बस की, अंधेरा था। मोबाइल के प्रकाश से कांच फोड़ के एक करके जो कम जिसको कम लगा हुआ था, उनने एक दूसरे की मदद से सबको निकाले वहाँ से। कितने लोग रहने लगे? 40 से 45 लोग थे करीब बस के अंदर में। ये एक्सीडेंट लावा गोकुल थाने के अंतर्गत मैनी खापा गाँव में हुआ है। वहाँ पर बस नाले में पलट गई है, जिसमें 27 लोग घायल थे और 2 लोग मृत हुए अवस्था में आए। ये 2 लोग कहाँ के हैं सर? कौन कौन, क्या नाम है? दो लोगों के नाम हैं नंदनी हैदर खान, उम्र 22 साल भोपाल। दूसरे का रूपाली भाई बाप आशीष रसाटी, उम्र 36 साल बालाघाट की। अभी सभी लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से एक नागपुर रेफर भी हो चुका है। इस भीषण सड़क हादसे की खबर पाते ही भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने अधिकारियों को दुर्घटना स्थल रवाना किया, तो साथ ही जिला अस्पताल लाए गए घायलों के उपचार की व्यवस्थाएं देखी, हाल जाना। छोटी बाजार में रहते हैं, राम मंदिर की। हाँ हाँ हाँ, अच्छा नहीं छोटे भाई
लाख हुआ, बस पैसा चलाया उसका इससे चला रहा था गाड़ी, कुछ चला रहा था, बस दुर्घटनाग्रस्त हुई बालाघाट से जो इंदौर जा रही थी, उसमें बहुत सारे लोगों को चोटें आई। उन सभी से मिलने, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने यहाँ पर जिला अस्पताल में सभी लोग आए थे और उनको कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए डॉक्टरों को, नर्सों को आश्वस्त किया है और जो भी उनको सहयोग लगेगा सब लोग आप लोग सहयोग करेंगे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। यहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में बैठक लेकर नेताओं पदाधिकारियों से चर्चा कर जरूरी सलाहियत दी। बैठक की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की। बावरी तरासी के पूर्व विधायक बावरी जी का स्वागत करेंगे। इस देश में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज कोरोना काल में क्या हाल होता, ये विचार करना चाहिए और आपको बताना चाहिए समाज में जाकर। उस महिला से पूछे जो धुकनी फूकती थी चूल्हे में, जिसकी छाती में धुआं भर जाता था और टीबी हो जाती थी बनती हुई है, उसकी रिपोर्ट आई थी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग से, WHO की रिपोर्ट थी कि भारत में सबसे ज्यादा टीबी धुएं के कारण होती है। उस महिला को गैस सिलेंडर देने का काम किसने किया और किस समाज की महिला को ज्यादा मिला? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। कनेक्शन मिलता था तो 10-5 हजार रुपए उस समय, आज से 20 साल पहले 2,500-3,000 रुपए की राशि जमा करके हमको कनेक्शन मिलता था। मोदी जी ने लाइन खत्म कर दी। ये सब बात मैं क्यों बोलता हूं? अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, 370 और 35 क्या है? इसके खत्म होने से हमको क्या फायदा होता है? कश्मीर के लोगों को फायदा होगा, हमको कोई फायदा नहीं होता, ऐसा है ना? यही मानते ना अपन छिंदवाड़ा में। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वो सफाई कर्मचारी, वो मजदूर जो हमारे प्रदेश से जाकर कश्मीर में काम करते थे, उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था, उनके पास निवासी का प्रमाण पत्र नहीं था। लेकिन जैसे ही इस देश में 370-35 से खत्म होती है, उसका राशन कार्ड बनता है, 1 रुपए किलो चावल मिलता है, प्रधानमंत्री आवास मिलता है, गैस सिलेंडर मिलता है। उसको नगर पालिका एक सर्टिफिकेट जारी करती है कि हमारा कर्मचारी है, स्थायी होता है, वहां पे पक्का होता है। ये कम परिवर्तन नहीं है इस देश में। लेकिन कुछ व्हाट्सएप ग्रुप चलते जो ये बोलते कि आरक्षण खतरे में, आरक्षण खतरे में। कहां से खतरे में भैया? 15 साल 16 साल से हमारे शिवराज जी मुख्यमंत्री है, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री रहे, कौन से राज्य में आरक्षण खत्म? प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेशवासियों को अनेक सौगातें दी। मिशन नगरोदय के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में नगर के दशहरा मैदान से जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश जाटव सहित वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लोगों ने बताया भी है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से, अभी से इस मंच से शुरू हो रही है। इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम होगा जिसके माध्यम से आज़ादी के इन दीवानों को याद किया जाएगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हो चुकी है। हमारे आदरणीय श्री पूर्व विधायक आदरणीय हमारे कैलाश जाटव जी और हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक आदरणीय श्री चौधरी चंद्रवान सिंह जी, उनसे भी विनम्र अनुरोध है कि आकर आप भी मुझे लक्षण में सहयोग करें। सभी श्री विवेक बंटी साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, सभी साथी, बड़े गौरव, बड़े अद्भुत क्षण हम लोगों के बीच, उनके कार्यों का भी यहाँ भूमि पूजन किया जा रहा है। हमारे सम्मानीय अतिथिगणों के द्वारा, हमारे सम्मानीय अतिथिगणों में उपस्थित हैं सादर आमंत्रित है। नरेंद्र मोदी आज दुनिया के नेता है, दुनिया के नेता। और ऐसे नेता जो जान बचाने के लिए केवल भारतवासियों को वैक्सीन नहीं दे रहे, पाकिस्तान में भी वैक्सीन लग जाए इसका इंतजाम कर रहे हैं।
उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया है, उनके साथ देश से लिया है और आज से आजादी 75 के कार्यक्रमों का प्रारंभ हो रहा है। आज आपने देखा हमने महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है। एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी साथी जिन्होंने देश की आजादी के लिए, भारत स्वतंत्र हो, भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां कट जाए, इसके लिए अपनी खून की अंतिम बूंद तक न्यौछावर कर दी। आज मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम उन सभी शहीदों को, जिनके कारण क्रांतिकारियों को, अहिंसक आंदोलन चलाने वाले आजादी के नेताओं को हम प्रणाम करके श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, जिनके कारण आज देश आजाद है, हम स्वतंत्र है। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे मध्य प्रदेश में हर जगह बोली भारत माता की, भारत नगर की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती कांता योगेश सदरंग जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता सम्मानीय दौरा सिंह ठाकुर जी, सम्मानीय कमिश्नर साहब और उपस्थित यहाँ पर हमारे नगर के नागरिक। काम मोदी जी के द्वारा किया गया है। धन्य वैसे मोदी जी का, जिन्हें गरीब परिवारों के बारे में सोचा। साथ ही साथ जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में, जो इस दृष्टि से नगर निगम छिंदवाड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र को इसमें जोड़ा जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा शासकीय योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि ग्राम पंचायत में रहते थे, शासन की उतनी योजना, उतना लाभ, उतनी राशि नहीं मिलती थी। नगर निगम में जुड़ने के बाद उनको ज्यादा राशि मिलती। इस विचार से नगर निगम बनाई गई और नगर निगम बनाने के बाद जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए वो नागरिक को जानते हैं। इसका लाभ उन्हें मिला जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे। कई वर्षों से आजादी के बाद से उनको पीने के पानी की समस्या होती थी, बिजली की सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नालियां नहीं थी। लेकिन नगर निगम में जो 24 गांव शामिल हुए, उसमें करोड़ों करोड़ रुपए के काम करके भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने और प्रदेश की सरकार ने विकास करके दिखाया। इसलिए खुले मंच से कार्यक्रम होते हैं कि जनता को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम कर रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है तो वो योजना आप तक पहुंचना चाहिए। इसका ये प्रयास पूरे शासन का, प्रशासन का है। आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत सारे योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। आप सब तक ये सुविधा पहुंचेगी। मैं पूरे प्रशासन को साधुवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण योजना को लाकर इन गरीबों की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद, जिन्होंने पूर्व स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने आजादी में अपना बलिदान दिया है। उनके लिए अमृत महोत्सव का आज शुभारंभ किया है और यह हमारे देश में उन क्रांतिकारियों को याद करने के लिए है जिनको हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, वह भी समझेगी कि इन 75 सालों में कौन कौन ने सहयोग किया, नहीं किया। हम सबको इस बात को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी की 75वीं वर्षगांठ की अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के अनुसार छिंदवाड़ा में भी महापुरुषों और अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अनुसूचित जाति मोर्चा जिंदाबाद, भारत माता की जय, बाबा साहब जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अमर रहेंगे, शहीद मेजर अमित रहेंगे, शहीद मेजर अमित रहेंगे, वंदे माता की जय, वंदे वंदे जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या कर रहा है भैया? बड़े भाई जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद मेजर अमित रहेंगे।
जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, भारत माता की जय, देश के शहीदों को होने के बाद इस देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ जो इस देश की आज़ादी दिलाने में जो लोग शहीद हुए हैं उनका सम्मान करें। आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसका शुभारंभ किया। हम शहीदों को पूरा साल भर याद करेंगे और यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलेगा। इसी सिलसिले में आज छिंदवाड़ा में यह कार्यक्रम हुआ है। एफडीडीआई में फैशन स्टाइलिंग और मेकअप वर्कशॉप प्रारंभ है। स्कूल ऑफ फैशन डिजाइनिंग विभाग के 6वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित इस विशेष वर्कशॉप में फैशन स्टाइलिंग इंडस्ट्री की अनुभवी स्पेशलिस्ट सुश्री काजल, जो कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसी अनेक मार्केटिंग कंपनियों और एडवर्टाइजिंग कंपनियों को सेवाएं प्रदान करती हैं, उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया। So basically the concept was character styling. The students had to recreate a look. They were given a particular theme. They have to recreate the look, taking the inspiration from the past looks that have already been created in different movies, and they have been given different characters, and I think my students have performed really well. We got character of Ravan and Shani. So Ravan was the demon king of Lanka, and he had 10 heads, which depicts calm, Krodh, Lobh, Ahankar. We showed her anger look by adding these red eye, and we draped the sari here in bottom, and upper side is a dupatta, black dupatta. This artist book is Shani. छोटा लुक जो था बचपन का वो डिपिक्ट किया हमने इसमें, वो शो किया है, और हमने इंस्पायर होके रेड कलर यूज़ किया है न्यू अभी के लिए, और गोल्डन ज्वेलरी की है, और साड़ी से बॉटम वर्क किया। Hi, Tanvi Talreja. Along with Ankit Pahade, we are presenting two characters of Shakespeare, which is Juliet and Lady Macbeth. So, starting with Lady Macbeth, she was the lady. She was the queen, and she got divorced. After that, she developed herself and discovered herself as a strong character and ruled over the England. Thank you. We are styling the next character of Shakespeare, Juliet. Juliet is a 13-year-old girl. She was innocent, so we are trying to give her a look like a 13-year-old girl, innocent, like she has small things about love. We are trying to create two looks of the Birds of Paradise movie. First one is blue birds, and second one is green magnified birds. And we are trying to create looks of both characters. I chose blue bird, which is the symbol of sky, and these birds are very graceful and creates a beautiful environment. And she is green magpie, and we chose chiffon cloth for their body draping, and for their feathers we chose chart papers for making them. मैं प्रदीप मंडल, HOD फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट, FDDI छिंदवाड़ा की तरफ से। ये जो स्टूडेंट आपको दिख रहा है ये 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जिसमें कि 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट ने स्टाइलिंग एंड मेकअप किया है। फॉर अदर बैचेस के स्टूडेंट को लिया है, रिटेल फुटवेयर के फैशन के स्टूडेंट को भी कवर किया है फॉर मॉडलिंग एंड ड्रेपिंग। इसमें कि डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ फैब्रिक, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट हेड गियर्स, एक्सेसरीज की कवर किया हुआ है। एंड देन इसमें फैशन एंड मॉडलिंग इनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा अभी, और जो कि लर्निंग इनको अच्छा एक्सपोजर मिला है ड्यू टू काजल मैम। आई थिंक दिस पीपल विल ऑल्सो रिमेंबर मैम कि वेरी शॉर्ट टाइम में विद इन 1 वीक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखा है, और जो इनको एक्चुअली चाहिए था आई थिंक वो फुलफिल हुआ है। आई होप सो। थैंक यू सो मच। खबरों में यहाँ लेते एक छोटा सा विराम, आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन
लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राज्य शिक्षक संघ ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अध्यापक संवर्ण से शिक्षा विभाग में मर्ज हुए शासकीय सेवकों की क्रमोन्नति संबंधी विसंगतियों से अवगत कराते हुए शिक्षकों को उनका हक दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन में स्कूल शिक्षा विभाग आयुक्त से पूर्व में हुई चर्चा और प्राप्त आश्वासन का भी जिक्र किया गया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी आयुक्त लोक शिक्षण ने एक आदेश निकाला है जिसका नाम हमने दिया है काला आदेश। इस आदेश से जितने अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक जो पंचायत सेवा से इधर संविलियन किए गए थे, एक झटके में उन्होंने सबकी वरिष्ठता को समाप्त कर दिया। मध्य प्रदेश शासन के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई कर्मचारी की वरिष्ठता समाप्त की गई है। वो आदेश के राजपत्र को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इनके संग बहुत बड़ा धोखा दिया गया है शिक्षकों के संग। और मेरा विचार ये है कि हमारे विभाग की जो प्रमुख है उसको इस प्रकार का धोखा अपने अधीनस्थ शिक्षकों को नहीं देना था, क्योंकि आज वो आयुक्त जो बनी है वो इन्हीं शिक्षकों के कारण उनको शाबाशी भी मिलती है। पूरे शिक्षक अपने लगन से काम करके और मध्य प्रदेश में शिक्षा का नाम रोशन कर रहे हैं, और इस प्रकार की हरकत जो हमारी आयुक्त कर रही हैं वो बहुत गलत है। अब माननीय मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं, उनकी शिकायत करेंगे और उन पर कार्रवाई भी कराएंगे। जब तक वो इस पे ये आदेश को वापस नहीं लेती, संघर्ष जारी रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी में नई ऊर्जा का संचार साफ दिखाई दे रहा है। लंबे इंतजार के बाद हुए प्रमोशनल फेरबदल के साथ अब कांग्रेस नेता विश्वनाथ ओक्टे ने जिला कांग्रेस की कमान संभाली है। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में स्वागत, अभिनंदन और बधाइयों का क्रम अनवरत जारी है। ओके, सबके लिए मामा का मौसी देखो भाई, यहाँ पर जिला कांग्रेस की कमान संभालने के बाद लोकप्रिय नेता विश्वनाथ ओक्टे ईश्वर तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने आज अपनी 15 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश के कर्मचारियों को दिए। आज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा छिंदवाड़ा के तारतम्य में प्रदेश के आह्वान पर 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाध्यक्ष महोदय को सौंपा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित करें और हमारी मांग जो है बहुत अल्प वेतन कर्मचारियों की मांग है, जैसे कि रसोईया कर्मचारी को मानदेय कम से कम 5,000 रुपये किया जावे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो नाम है सहायक परिवर्तन किया जावे, भ्रत नाम का नाम सहायक परिवर्तन किया जावे, तथा जो आज की महंगाई में बढ़ती कोरोना महामारी के बीच में कर्मचारी ने काम किया, उस काम का उसे मानदेय प्राप्त नहीं हुआ और रसोइया को 3-3 माह का मानदेय नहीं मिला। यही इनका मानदेय तुरंत दिलाया जावे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और कर्मचारियों को जो लंबित मांग जो डीए है वो आज दिनांक तक अप्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है इन सभी मांगों को पूरी करने का कोशिश करें, अन्यथा एक विशाल आंदोलन भोपाल में किया जाएगा जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगामी चुनाव भी आने वाले हैं नगर पालिका नगर निगम के, उसमें भी यदि नहीं मांगी गई उसका भी खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। बरारीपुरा वार्ड क्रमांक 25 में घायल गौ माता को देख गौ सेवकों ने नगर निगम से सहायता ली और विशेषज्ञ हेमंत गोदरे तथा टीम के सहयोग से चिकित्सा भी कराई। अरे वो नल टूट जाएगा अभी, कोई बारिश से तुम लोग रुको ये छोड़ो, ये धीरे अपने पास ले आ रहे हैं, वो निकल जाएगा। वो घबरा रही होगी। अरे वो घबराने के कारण ही तो भाग रही है वो। एक मिनट रुक जाना, रुकना अभी पैर बांध दो उसका। हां वही कर रहा हूं। अरे शांत टाइट ले रहा हूं पूरा अच्छे टाइट एकदम जैसा अपन बांध रहे हैं। ध्यान मार दो, ध्यान मार चल रही है। आ जा और ना नीचे मल्लम वाले कौन से भैया? राम भैया रस्सी ले बेटा, रस्सी यार जीव पड़ गए यार यार बॉस। अरे पूरा 2 मिनट में हो जाएगा खेल, मत आना वो पत्ती और बोले यहाँ तक। भैया आप साथ में चले जाओ ना गाड़ी में। 1 महीने से परेशान है ना वो। टाइट रस्सी मैं बोल रहा था पैर बांध देते भाव उसके, भाव पैर बांध देते पहले। रावलीपुर से पैर बांध दो। रस्सी है क्या? ला रस्सी ला, वो जाल की रस्सी लिया काय के लिए। ये पैर कस के बांध देना। नहीं होगा उसमें दर्द नहीं होता। वो दे दो ना भैया। ऐसे नहीं भैया, पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से करवा ले बस। पीछे वाले बांध दे, हाथ फेर तेरे पीछे वाला बांध दे, पीछे वाला खींच के इधर ही बांध देना, खींच ले मिला के ये वाला भी एक करके खोलो। ये रस्सी किसने पकड़ा भाई? पकड़ के रखना है नीचे करके खोलो। उधर चल जाओ ना आप, बस ऊपर काई के लिए आ रहे हैं कीड़े बाहर आ रहे हैं। जैसे जा रहा है वो अंदर, वो बताया ना रस्सी थी तो वो कीड़े पड़ गए होंगे उसको बहुत दिन से, कम 1 महीने से ज्यादा हो गया इसको।
कैसे कटेगा इसे? ड्रिल मशीन से कटना ही नहीं, आज लोग काटने वाले तार से भी कट जाता है साले। चालू हो जाती है बस दो थोड़े दिन की भर्ती बस थोड़े दिन की थोड़ी तो ले के लिए बोलेंगे अपन अपने घर में ले जाके गौशाला है हमके इधर काटे यार बंदी तो कट जाएगी तेरे घर में पूछ लेना यार तो भूसा लेके तुम कितने अच्छे से काजू भी खिला रहे हो तो मेरे सामने लेके बरारीपुरा दास मोहल्ला में सफाई कर्मचारियों द्वारा बार बार बताया जा रहा था कि एक गाय है जिसके गले में रस्सी बहुत बुरी तरह से कस गई है, जिसके कारण उसके गले से खून बह रहा है और घाव बन गया है। जब हमने इसको खोज किए तो इसको देखे कि इसके गर्दन की जो हड्डी है वो रस्सी की बहुत करीब आ चुकी है, अगर आहार नली भी कटने पे आ गई थी। जिसके बाद हमने राम पवार गौ सेवक उनकी मदद से और आनंद गोदरे वार्ड दरोगा, अमित चांडले, हरपाल गोदरे, इन लोगों के सहयोग से इस गाय को रेस्क्यू किया जाल लगा के और इसकी सर्जरी की है। इसके ठीक होने के बाद इसे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सांसद कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ शानदार खेल परंपराओं के अनुरूप मार्च पास्ट के साथ हुआ। बास्केटबॉल के वरिष्ठ कोच एवं शिक्षाविद अनिल शुक्ला की मेजबानी में प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, विधायकगण सुजीत चौधरी, नीलेश उइके, अनुसूचित जाति आयोग सदस्य गुरुचरण खरे एवं युवक कांग्रेस महामंत्री प्रबल सक्सेना विशेष रूप से मौजूद थे। सभी अपने स्थान पे खड़े हैं। इसके उपरांत हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी के किरण चौधरी, आशीष त्रिपाठी जी के स्वागत, विजेंद्र भार्गव जी सजाए हमारी स्वागत की। इसका पप्पू यादव जी, मनीषा पाल जी, राजू भारती, हमारा निवेदन है कि हमारे आयोजक समिति के प्रमुख संरक्षक जेपी सिंह साहब का शुभ स्तुति मुस्कुरांजन हमारी गर्ल्स कॉलेज की छात्रा की ओर से प्रस्तुति दी जा रही है। कृपया थोड़ा ताली बजा के उनका सम्मान करें। जय हो शंकरा। सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, त्रिलोकनाथ शंभुनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का मैं सबसे पहले वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। सांसद कप बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी एवं छिंदवाड़ा के सांसद माननीय नकुलनाथ जी की प्रेरणा से जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन एवं जिला कांग्रेस एसटी प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।
इस प्रतियोगिता का आयोजन गर्ल्स एवं बॉयज 2 कैटेगरी में किया जा रहा है। गर्ल्स कैटेगरी में 6 टीमों ने भाग लिया है। ये टीमें हैं डीबीए, स्पर्टन, डोमिनेटर, ब्लैक पैंथर, एनबीएमएफ, वी स्टैंड फॉर ऑल। बॉयज कैटेगरी में 8 टीमों ने भाग लिया है, जो हैं वॉरियर्स बॉयज, पीजी कॉलेज, 96 बॉयज, एनबीएफएम, सुपर 5, डीबीए, तामिया और ओल्ड हंग। आज शुभारंभ में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला गर्ल्स का है डीबीए वर्सेस स्पर्टन के बीच। बॉयज कैटेगरी का मुकाबला होगा ओल्ड हंग वर्सेस तामिया का। इसके अलावा 13 और 14 मतलब कल और परसों दोपहर 3 बजे से मैचेस का आयोजन किया जाएगा और 15 तारीख को हमारे इस सांसद कप बास्केटबॉल चैंपियनशिप का अंतिम एवं फाइनल मुकाबला और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में सभी मुकाबले नॉकआउट होंगे। प्रतियोगिता में दोनों वर्गों का प्रथम पुरस्कार 21,000 और द्वितीय पुरस्कार 15,000। इस तरीके से इस प्रतियोगिता में कुल 72,000 रुपए की इनामी राशि है और इसके साथ ही विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी दी जाएगी। धन्यवाद। सह संयोजक आशीष कुमरे जी, फिरोज खान जी उपाध्यक्ष। बढ़िया, अच्छे से खेलो और आगे बढ़ो। ये गलियां अपनी, ये रास्ते हमसे टकराएगा जो बच जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। भाई हमसे पंगा मत लेना बेटा। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 2 दर्जन से अधिक घायल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया मिशन नगरोदय का शुभारंभ, वर्चुअल कार्यक्रम में मिली जनता को सौगातें। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश जाटव का हुआ नगर आगमन, भाजपा कार्यालय में ली बैठक। और जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नई रौनक, नवनियुक्त अध्यक्ष विश्वनाथ ओट्टे का हुआ हार्दिक स्वागत। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।